एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अपना परचम इस्लाम अता फरमाया कि सिद्दीक़ आप लीजिए इस इस्लाम के परचम को और जाके यहूदियों के साथ जंग लड़िए। तो चुनाचे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सारा दिन जंग लड़ते रहे और वो किला फतह ना हुआ। आखिरकार शाम को वापसी लौटे तो अगला दिन आया, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चुनाचे वो इस्लाम का जो परचम था हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक को अता फरमाया आप जाओ और जाके जंग लड़ो। चुनाचे पहले दिन से भी ज़्यादा जंग लड़ी गई, लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से भी वो किला फतह ना हुआ। हत्ता कि तीसरा दिन आया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को रात को जब सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सिद्दीक़ भी झंडा लेके गए और खैबर फतह नहीं हुआ, जनाब उमर भी गए, सारा दिन जंग लड़ते रहे लेकिन खैबर फतह नहीं हुआ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लऊतियन्ना रायतन गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अलैहि लैसा बिफर्रारिन। मेरे आका फरमाते हैं कि ये मैं झंडा कल उस शख्स को अता करूंगा जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला इस किले को फतह अता फरमाएगा। गोया के मुसलमान कामयाब होंगे। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उस शख्स की निशानी भी अता फरमाई, उसकी पहचान बताई। फरमाते हैं युहिब्बुल्लाह व रसूला याखुज़ुहा अन वतन। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस शख्स को मैं झंडा अता करने वाला हूँ वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत फरमाता है, और लैसा बिफर्रारिन, वो शख्स भागने वाला भी नहीं है। यानी खैबर के अंदर वो इस अंदाज से जंग लड़ेगा कि वो लोग देख के भाग जाएंगे, लेकिन वो शख्स भागने वाला नहीं। चुनाचे हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं मैं रात भर इंतज़ार करता रहा और फरमाते हैं कि मैं सोचता था कि शायद सारी ज़िंदगी की उमर की नेकियां वो ले ली जाएं और वो कल आने वाला जो झंडा है वो उमर के हाथ में दे दिया जाए ताकि अल्लाह ताला मेरे हाथ पे इस्लाम की फतह अता फरमाए। तो चुनाचे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही सुबह हुई, सहाबा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मैं बड़ी शिद्दत से इंतज़ार में था, जनाब उमर फरमाते हैं मैं शिद्दत से इंतज़ार में था कि ये कल आने वाली सुबह ये जो झंडा अता किया जाना है ये किस खुश नसीब को अता किया जाएगा। तो चुनाचे जैसे ही सुबह हुई मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज़ पढ़ी। उलमा लिखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इशराक के नवाफिल भी अदा किए। तो फ़ौरन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वो झंडा पकड़ा और हुजूर मिंबर वाज़ पे तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाने लगे ऐना अलीयुन, ए लोगों मुझे बताओ कि मेरा वीर अली कहाँ है, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है। तो चुनाचे हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने बारगाह रिसालत मआब में अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली की आँखों में तकलीफ़ है, चुनाचे वो हाजिर नहीं हो सकते। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया अली को बुला लीजिए। तो चुनाचे हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा फरमाते हैं मौला अली को बुलाने वाला मैं खुद ही था, आपकी आंखों में इतनी तकलीफ़ थी, इतनी शिद्दत से तकलीफ़ थी। तो फरमाते हैं कि मौला अली को मैं अपने हाथ से पकड़ के लाया। आलम यह था कि मौला अली को आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मौला अली तशरीफ़ फरमा हुए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत का अंदाज़ और प्यार देखिए, मौला अली को अपनी गोद में सुलाया। अब मौला अली का सर अपनी गोद में रख कर मेरे आका ने अपना लुआब मुबारक मौला अली की आंखों पे मला कि मौला अली फरमाते हैं गोया के मेरी आंखों की बिनाई इतनी तेज़ हुई और इतनी शिफा मिली हुजूर की लुआब के बरकत से, सारी ज़िंदगी मुझे यूँ महसूस होता कि मेरी आंखों में कभी तकलीफ़ ही नहीं हुई। तो हुजूर ने फरमाया अली, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए जाएँ जंग लड़ने के लिए। तो चुनाचे मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों की तरफ उस किले नाम के अंदर जाके पहुंचे। मरहब का भाई हारिस था, वो बाहर निकला। फौरन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे दावत दी, फरमाया आ मेरा सामना कर। तो जैसे ही वो सामने आया, लिखा है कि उलमा ने कि हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब पलक झपकने से भी जल्दी में मौला अली ने फ़ौरन उस पर वार किया और उसका काम तमाम कर दिया। चुनाचे उसके बाद एक और यहूदी, हारिस के बाद एक और यहूदी किले से बाहर आया और उसने फिर आके कहा हल मिन मुबारिज़िन, हाँ मुसलमानों में कौन है जो कमांडर है मेरे साथ आके लड़े। चुनाचे उसका नाम जो लिखा है उलमा ने फरमाते हैं उसका नाम आमिर था। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको भी एक ही वार के अंदर पछाड़ दिया।
चुनाचे जब उसका काम तमाम हुआ तो उसके बाद एक यासिर नामी, ये भी यहूदियों का बहुत बड़ा सिपा सलार इंसान था, ये सामने आया मौला अली के। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने अर्ज़ की कि ए अली, अगर आप इजाज़त दें तो आप थोड़ा पीछे हटें, मैं इससे मुकाबला करूं। चुनाचे जनाब ज़ुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की फुफ्फो के बेटे थे, उन्होंने इसको कत्ल किया, यासिर को। फिर मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चुनाचे इमाम मुस्लिम ने सलमा बिन अकवा से भी ये बात रिवायत की है, फरमाते हैं मरहब अपनी तलवार हवा में लहराता हुआ मैदान में उतरा और झपट के आके कहता है, हल मिन मुबारिज़िन, हाँ मरहब का कोई मुकाबले में आने वाला है तो मुसलमानों लाओ उसे। तो चुनाचे मरहब ये कहने लगा, कहता है कद आलिमत खैबर अन्नी मरहब, कि यहाँ खैबर के दरो दीवार जानते हैं कि मैं मरहब हूँ। चुनाचे शाकिस सिलाही बतलुन मुजर्रबुन, कहने लगा कि भाई मैं बहादुर हूँ, तजर्बाकार हूँ, और इज़ल्लु यूसु अकबलत तलहब, कहने लगा जब शेर मुझ पर हमला करता है तो मेरा जोश जो है उससे ज्यादा भड़क उठता है, यानी मैं शेर का मुकाबले करने वाला मरहब हूं। तो चुनाचे मौला अली ने जैसे सुना, लिखा है पीर साहब ने फरमाते हैं कि मौला अली ने सुर्ख रंग का जुब्बा पहना, आपने अपनी ज़िरा पहनी, तो आपने मरहब के सामने आके फरमाया तू मरहब है लेकिन अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया मरहब ये सुन ले कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है। कलैसी गाबतिन करी हिल मंजरा, फरमाते हैं कि मैं जंगल के शेरों की तरह बहुत बड़ा खौफनाक हूँ, आ मेरे सामने आ। जैसे ही मरहब सामने आया कि मौला अली ने जैसे ही मरहब सामने आया तो मौला अली ने अपनी तलवार के साथ और मरहब के सर पे वार किया और एक पलक झपकने की देर में आपने उसके दो टुकड़े करके रख दिए। इसीलिए तो पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि भाई मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते, मरहब तू मरहब होगा लेकिन अना असदुल्लाहि व रसूली, मुझ अली को अल्लाह का भी शेर कहा जाता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी शेर कहा जाता है। चुनाचे कई दिनों से और कई माह से जो खैबर फतह नहीं हो रहा था, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई।